तो आइए विद्यार्थियों, इसके कहानी के चौथे भाग में हम आपसे बातचीत कर लेते हैं कि कहानी की विशेषताएं क्या हैं। कहानी में जो कथानक होता है, जो घटना होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और आकार में कहानी छोटी होती है, एक बैठक में पढ़ी जा सकती है और वह किसी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण या समाज या घटना के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। और इसमें एक बात है कि आकर्षक शीर्षक होता है और इसकी भाषा की अगर आप बातचीत करेंगे तो इसकी भाषा सहज सरल होती है। कहानी में मनोरंजन के साथ साथ उद्देश्य भी होता है, यानी निरुद्देश्य कहानी बहुत देर तक सफल नहीं होती है। उद्देश्यपूर्ण कहानी ही समाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहानी में रोचकता और सजीवता होती है, यानी किसी भी बात को अगर आपको संक्षेप में कहना हो तो आप कहानी के माध्यम से बहुत सजीव ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जहाँ तक देश काल और वातावरण की है तो देश काल और वातावरण भी कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और अंतिम बात यह है, इसकी एक विशेषता है कि वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति कहानी में होती है, यानी कहानी में जो अभिव्यक्ति होती है वो आपको वास्तविक जीवन के निकट लाकर खड़ी करती है। यदि लेखक, यदि कहानीकार अपनी कहानी का सृजन करते समय ईमानदारी का साथ देता है तो, यानी ईमानदारी का प्रयोग यदि किया जाए कहानीकार के द्वारा, तो वो जो कहानी होती है वो जीवन की साक्षात अभिव्यक्ति हो जाती है।